आज के वर्तमान समय में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है और ये स्काई स्क्रैपर इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। लेकिन दोस्तों, हम इंसान यहीं नहीं रुके हैं। इससे ऊंची स्काई स्क्रैपर बनाने की प्लानिंग अन्य देशों में चल रही है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का अपना खिताब खो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए कि इंसानों ने एक ऐसी ऊंची इमारत का निर्माण कर लिया कि जिसकी खिड़कियां पृथ्वी में नहीं बल्कि स्पेस में खुलती हो और जिस खिड़की से चांद बिल्कुल हमारा पड़ोसी लगे। जी हाँ दोस्तों, अगर भविष्य में हम 100 करोड़ यानी 1 अरब फ्लोर वाली बिल्डिंग का निर्माण कर लें तो क्या ये मुमकिन है? शायद ये बात आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन दोस्तों घबराइए मत। अगर हम एक के ऊपर एक मंजिला बनाकर किसी बिल्डिंग को जितना मर्जी चाहे ऊंचा करने के बारे में सोचे तो पहले तो ये हमें एक सिंपल तरीका लगेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक इमारत जितना ऊंचा होता है वो उतना ही ज्यादा प्रेशर अपने निचले फ्लोर और बेस पर डालता है और इसी कारण हमें एक ऊंची स्काई स्क्रैपर बनाने से पहले उसके बेस को काफी मजबूत और हेवी ड्यूटी बनाना बेहद जरूरी है, वरना पूरी की पूरी इमारत पलक झपकते ही मिट्टी में मिल सकती है। विलियम बेकर, जो कि बुर्ज खलीफा को बनाने वाले आर्किटेक्चरों में से एक थे, उनका कहना है कि अगर हमें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंची बिल्डिंग यानी कि करीब 8,848 मीटर ऊंचा बिल्डिंग बनाना है तो सिर्फ उसकी बेस को बनाने के लिए हमें करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की आवश्यकता होगी और ये एरिया पॉलिनेशिया आइलैंड के क्षेत्र के बराबर होगा। लेकिन इतनी ऊंची इमारत को बनाने के लिए जितनी जगह की जरूरत होगी उससे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल काम है। सिर्फ यही नहीं, इस बिल्डिंग को बनाने की जगह के आसपास पानी की अच्छी सप्लाई होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये स्काई स्क्रैपर सीधा जमीन से आ मिलेगा। लेकिन बेकर का ये भी कहना है कि अगर इन स्काई स्क्रैपर के बेस के मिडिल कोर के हिस्से को काफी मजबूत बनाया जाए तो चाहे हम बेस के एरिया कम ही क्यों ना कर दें, ये इमारत के प्रेशर को झेल सकेगा। और फिर अगर हमें 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी मिल जाए और हमने अगर उसके मिडिल कोर के हिस्से को काफी मजबूत बना डाला तो बेकर के मुताबिक हम 60,000 मीटर ऊंची इमारत बनाने में भी सक्षम होंगे, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी 6.5 गुना ज्यादा होगा और जिस बिल्डिंग में करीब 10,000 मंजिलें होंगे। लेकिन इतना ऊंचा स्काई स्क्रैपर को बनाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, क्योंकि उतनी ऊंचाई में हवा और तूफान इतने घातक होते हैं कि जिसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। हम अगर पूरे लोहे की बिल्डिंग भी बना डालें तो उतनी ऊंचाई में इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि वो इन स्काई स्क्रैपर को मिट्टी में मिला सकती हैं। पर अभी के टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर उन ऊंची इमारतों को चौकोर न बनाकर गोलाकार या रोम्बस के आकार का या फिर गोल किनारे वाले आकार का बनाया जा सके तो उन पे हवा का ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन उसके लिए हमें उन इमारतों को काफी मजबूत और हाई रेजिस्टेंट मटेरियल से बनाना होगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम और नैनो मटेरियल के इस्तेमाल के सुझाव दिए हैं। रिसर्च के मुताबिक ये ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम स्टील के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। मटेरियल के बाद अब बारी आती है एक दूसरे प्रॉब्लम की, जो कि है एलिवेटर्स की। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला है। उन्होंने एलिवेटर्स के डिजाइन को और भी ज्यादा एडवांस करते हुए ये बताया है कि इन सुपर स्काई स्क्रैपर्स में कैटापुल्ट एलिवेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होगी और इस प्रकार के एलिवेटर्स इस समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे। ये सब बातें तो हो गई 10,000 फ्लोर्स वाली सुपर स्काई स्क्रैपर की। अब जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे बिल्डिंग के बारे में जिसमें 1 लाख फ्लोर्स हो, जिसकी ऊपर की मंजिलों की खिड़कियां खुलते ही हम अंतरिक्ष के मन मोह लेने वाले नजारे घर बैठे ही देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ेगा और वो ये कि अंतरिक्ष में घूम रहे स्पेसशिप और सैटेलाइट के छोटे बड़े टुकड़ों का खतरा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन स्पेस डेब्रिस की संख्या 17 करोड़ के आसपास है और ये स्पेस में 56,000 किलोमीटर की गति से घूम रहे हैं, जो कि किसी गन की बुलेट से भी तेज हैं। और अगर ये इतने तेज सैटेलाइट के टुकड़े इन बिल्डिंग से टकराए तो समझिए खेल खत्म। लेकिन साइंटिस्ट ने यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो रिमूव डेब्रिस नामक एक मशीन को अंतरिक्ष में भेजेंगे, जिस पे अभी काम चालू है। और ये हाईटेक स्पेस मशीन नेट की मदद से सारे कचड़ों को इकट्ठा कर पूरे स्पेस में भरे ऐसे कचरे के टुकड़े को साफ कर देगा। इसका मतलब ये कि बिना किसी झंझट के अब भविष्य में हम अपने सपनों का मेगा स्काई स्क्रैपर बना पाएंगे। और फिर अगर हम 1 लाख फ्लोर्स वाली 100 बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक खड़ा कर सके तो हमें हमारा मेगा स्काई स्क्रैपर मिल जाएगा, और जो कि 1 करोड़ फ्लोर्स का होगा। और अगर हम इससे आगे की सोचे तो ऐसे ही 100 बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक बना लें तो हमारा गीगा स्काई स्क्रैपर तैयार हो जाएगा।
और जो कि 100 करोड़ यानी 1 अरब फ्लोर्स जितना इमारत होगा। लेकिन दोस्तों इस गीगा स्काईस्क्रैपर को बनाने के लिए हमारी धरती पे मौजूद मटेरियल और एनर्जी कम पड़ जाएगी, जिसके लिए हमें धरती के कक्ष में घूम रहे एस्टेरॉइड्स और सूरज की एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा। और ये सब कुछ आने वाले 100 सालों में हम कर पाएंगे, जब सैटेलाइट से भरे झुंड को सूरज के चारों ओर स्थापना की जाएगी, जो कि सूरज की एनर्जी को कलेक्ट कर हम तक पहुंचाएगा और हम सूरज की सारी ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाने में सक्षम होंगे। दोस्तों इस सैटेलाइट के झुंड का नाम है डायसन स्वार्म। वैसे ये 1 अरब फ्लोर्स वाला गीगा स्काईस्क्रैपर किसी नॉर्मल बिल्डिंग जैसा ही दिखेगा, लेकिन ये अपने अंदर एक पूरी दुनिया समाये बैठा होगा। वैसे पूरी धरती पे 750 करोड़ से भी ज्यादा लोग बसते हैं, और अगर हम उन सारे लोगों को इस 1 अरब मंजिला गीगा स्काईस्क्रैपर में रखना चाहें तो क्या ये मुमकिन है? दोस्तों रिसर्च के मुताबिक एक इंसान को अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए 30 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए होती है। वहीं अगर पूरी धरती के लोगों की बात करें तो हम अगर 15 करोड़ मंजिला इमारत बनाते हैं तो ये काफी होगा। वहीं 100 करोड़ मंजिला वाली बिल्डिंग में तो स्टेडियम, पार्क, स्कूल, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, हर वो चीजें जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है मौजूद हो सकेंगी। तो इस हिसाब से 1 अरब फ्लोर्स वाली इमारत हमारे लिए बेहद ज्यादा बड़ी इमारत होगी। लेकिन ऐसा सच हो पाना तो फिलहाल काल्पनिक है। अब बस देखना ये है कि आने वाले भविष्य में क्या ये सच हो पाता है या यूं ही ये कल्पना बनकर ही रह जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।